अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। स्पेशली हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस करेंगे और बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, उसकी जो टॉप 3 रीज़न है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे। उसके अलावा इथेरियम की जो सबसे हिस्ट्री में सबसे बड़ी बर्निंग हुई है, इसका मतलब क्या है और ये इथेरियम की प्राइसेस कहाँ तक पुश कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास सोलाना, पॉलीगॉन और कार्डानो के भी बहुत अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं। उसकी डिमांड की जो ग्रोथ रेट है, उसकी बहुत सारे स्टेटिस्टिक है, वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, एक बाय एक आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, ताकि जितनी भी टेक्निकलिटी है उसको एक आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ आप लोगों को मैं उसके बारे में समझा सकूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बिटकॉइन की प्राइसेस की बात करें तो आज बिटकॉइन की प्राइसेस $44,000 से ऊपर ट्रेड हो रही है। यानी लास्ट वीक हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस थी वो सिर्फ $36,000 या $37,000 के अराउंड ट्रेड हो रही थी, लेकिन आज उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है। अभी इसकी प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही है, इसके हमारे पास टॉप 3 रीज़न है। एक रीज़न तो हमारे पास ये है कि क्रिप्टो करेंसी की जो सेंटीमेंट एनालिसिस थी वो शिफ्टिंग हुई है, यानी सेंटीमेंट शिफ्टिंग हुई है। जो सेंटीमेंट हमारे पास नेगेटिव थे अभी वो पॉजिटिव हो गए हैं, इस पर भी मैं समझाता हूँ। उसके अलावा हमारे पास है टेक्निकल बुलिश इंडिकेटर। मैं जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट की एनालिसिस की थी, वहाँ पे मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाया था कि हमारे पास जो बुलिश इंडिकेटर बन रहे थे, तो इसी वजह से इसके प्राइसेस हाई हो गई। और जो टॉप मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं वो हमारे पास है कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शन हुई थी, पूरी दुनिया में फिर से लॉकडाउन लगा था, अभी उसकी रिस्ट्रिक्शन में एज आया है, वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, तो इस वजह से भी क्रिप्टो करेंसी में बूम आया है। अभी अगर हम बिटकॉइन की मार्केट कैप की बात करें, यानी उसकी प्राइस एनालिसिस करें, तो बिटकॉइन की प्राइसेस तो वैसे भी $44,000 से ऊपर ट्रेड हो रही है, लेकिन अगर हम उसकी मार्केट कैप को देखें तो उसकी मार्केट कैप $830 बिलियन से ऊपर हो गए हैं। यानी लास्ट वीक जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा था उस वक्त इसकी जो मार्केट कैप थी वो ओनली $6 बिलियन से थोड़ी सी ऊपर थी, यानी मोर देन $200 बिलियन चंद दिनों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है। ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर जा सकती है। अभी जब बिटकॉइन की मार्केट कैप बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसके बाद उसकी प्राइसेस भी बढ़ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अभी तो 10% से ज़्यादा इंक्रीज आया है, ये अच्छी बात है। अगर हम सेंटीमेंट एनालिसिस की बात करें तो सेंटीमेंट एनालिसिस में अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वो आज हमारे पास 48 पे है। यानी मैं क्लियरली कई दिनों से आप लोगों के साथ ये इंडेक्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में आप लोगों को डिटेल के साथ समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक अच्छा खासा इंडिकेटर है। अभी तो हमारे पास ये न्यूट्रल पे है, लेकिन जब भी हमारे पास जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये हमारे पास नीचे होता है, यानी मार्केट में एक्सट्रीम फियर होते हैं, तभी हम बाय करते हैं, और जब मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड होता है वहाँ पे हम सेल करते हैं। यानी अगर जिन्होंने बॉटम लिया है, जिन्होंने उसको होल्ड किया है, यानी उसको बाय किया है, लो प्राइस पे बाय किया है, तो अभी सेल करने का टाइम नहीं है, बल्कि अभी बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ऊपर जाना है, अभी बहुत सारे आउट कॉइन को ऊपर जाना है। अपने वेट करना है कि जब तक हम फियर एंड ग्रीड एक हमारे पास ग्रीड में नहीं जाता या एक्सट्रीम ग्रीड में नहीं जाता, वहाँ तक आप इसको सेल ना करें, वरना आपकी प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस की, अगर हम बात करें जो बुलिश इंडिकेटर हमारे पास बन रहा था, तो एक चार्ट है, अगर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो उस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने 1 डे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। 1 डे चार्ट पे हमारे पास एक मंथली डाउनवर्ड हमारे पास एक ट्रेंड बना रहा था। मैंने कहा था कि जब तक इस ट्रेंड की ब्रेकआउट नहीं हो जाती, हम इसकी प्राइसेस ऊपर नहीं जाती। लेकिन अगर उसके साथ साथ हम देखें तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म पे हमारे पास एक फॉलिंग वेज भी बना था। उस फॉलिंग वेज की जैसी ही ब्रेकडाउन हुई, उसके बाद उसकी प्राइसेस $44,000 तक पहुंच गई। मैंने ये भी आप लोगों को डिटेल के साथ समझाया था कि अगर इसकी प्राइसेस $42,000 से ऊपर जाती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 44K है। उसके अलावा अगर ये इसकी प्राइसेस की अगर हम बात करें तो 47 तक इसकी प्राइसेस, $47,000 तक इसकी प्राइसेस जा सकती है अगर मार्केट इसी तरह बुलिश रहा। स्पेशली अगर उस चार्ट में आप क्लियरली भी देख सकते हैं कि मैंने वहां से बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लाइन ड्रॉ किए हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ऑल्ट कॉइन या बिटकॉइन को परचेज किया है लो प्राइस पे, तो आप होल्ड करो। बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है और फिर से बुलिश हो जाएगी, सारी सेंटीमेंट पॉजिटिव होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन की, हमारे पास जो पहला इथेरियम है। पहले अगर हम बात करें हमारे पास स्मार्ट
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसकी टॉप रीज़न ये है कि हमारे पास जो NFT इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट, यानी 2021 में जो NFT ने ग्रोथ रेट शो की थी, उसकी वजह से हमारे पास जितनी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी है उसकी डिमांड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर हम पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो हमारे पास इथेरियम है। इथेरियम की डिमांड इसलिए बढ़ती है कि उसकी NFT की डिमांड, NFT अगर ओपन सी पे अगर आपने कोई भी NFT बाय करना है या सेल करना है तो वहाँ पे आपने इथेरियम की टोकन को यूज़ करना है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वहाँ से उसकी डिमांड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अभी अगर हम बात करें जनवरी में, पिछले 30 डेज में इथेरियम तकरीबन $1 बिलियन ऑफ इथेरियम, उसकी जो $1 बिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम की बर्निंग हुई। अभी बर्निंग का मतलब क्या है? बर्निंग का मतलब ये है कि अभी जो इथेरियम की सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई। अभी जिस चीज़ की मार्केट में सप्लाई रिड्यूस होती है ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस बहुत हाई बढ़ती है। मैं जब इसकी प्राइसेस $2400 पे था, वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि उसकी जो वॉलेट एड्रेस पे मैंने आप लोगों को बताए थे कि कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी ओपन सी में। अभी अगस्त में 2021 के अगस्त में इसका एक अपग्रेड आया था EIP 1559, यानी इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल 1559। उसके बाद इथेरियम की जितनी भी ट्रांजैक्शन फीस है, यानी अगर ओपन सी पे आप ट्रेडिंग करते हैं NFT की तो वहाँ पे आपसे ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं और ट्रांजैक्शन फीस गैस फीस वो बहुत ज़्यादा होती है। वो इथेरियम के पास नहीं जाता बल्कि उसके ऑटोमेटिकली बर्निंग होती है और उसी बर्निंग की वजह से इसकी प्राइस स्टेबल होती है। और इथेरियम के ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उसी अपग्रेड की वजह से जो इथेरियम की जो प्राइसेस है ये बहुत हाई जा रही है और बहुत हाई भी गई थी। अभी भी ये तकरीबन अगर हम उसकी चार्ट देखें तो ये 31,500 पे 3150 यानी $3150 पे ट्रेड हो रही है। लेकिन हमारे पास जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो हमारे पास है 3350। लेकिन अभी ये 3000 उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है। इथेरियम के प्राइसेस $5000 तक आसानी के साथ जा सकती है, क्योंकि इसी साल जून में सेकंड क्वार्टर में यानी जून जुलाई में हमारे पास इसका जो कंसेंसस मैकेनिज्म के ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, यानी फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक, इसके बाद इसकी प्राइसेस बहुत हाई जा सकती है। अगर आप इथेरियम है लो रिस्क लेना चाहते हैं तो इथेरियम आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास सोलाना है। सोलाना हमारे पास असल में ब्लॉकचेन में हमारे पास क्या होता है? ब्लॉकचेन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन होती है, एक हमारे पास स्केलेबिलिटी होती है, एक हमारे पास सिक्योरिटी होती है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कोई ब्लॉकचेन इन तीनों चीज़ों को इन तीनों चीज़ों में हमारे पास परफेक्ट हो। या तो एक चीज़ पे आपने कंप्रोमाइज़ ज़रूर करनी पड़ती है ब्लॉकचेन में। अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी स्केलेबिलिटी बहुत ख़राब है, उसकी ट्रांजेक्शन स्पीड, उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। उसके अलावा अगर हम सोलाना की बात करें तो इसकी तो डिसेंट्रलाइजेशन और उसके अलावा उसकी जो स्केलेबिलिटी है ये इशू नहीं है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इसका जो ब्रिज था इथेरियम के साथ वर्म होल, उसकी जो हैक हुआ था उसमें तकरीबन मोर देन $300 मिलियन की एक हैक हुई थी। तो ये इसकी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उस इशू उठाते हैं। लेकिन अगर हम सोलाना की इकोसिस्टम की बात करें, इसकी डिमांड की बात करें तो ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। सोलाना की इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, यानी सोलाना का जो अपना एक वॉलेट होता है, जैसे इथेरियम का मेटामास्क है, तो इसी तरह हमारे पास जो सोलाना का एक वॉलेट है फैंटम वॉलेट, उसकी ग्रोथ रेट को देखनी चाहिए। उसने तकरीबन मोर देन 100 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रेस की है फ्रॉम डिफरेंट VC, जो हमारे पास वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, उन्होंने वेस्ट किया। अभी इसकी इकोसिस्टम जो बढ़ेगी ऑब्वियसली इसकी प्राइसेस भी बहुत हाई बढ़ती है। अगर हम फिंटन की बात करें तो फिंटन तो हमारे पास सिर्फ चंद दिन ही हुए, चंद महीने ही हुए हैं जब ये मार्केट में आया है। लेकिन उसके अलावा अगर हम मेटामास्क की बात करें, अभी मार्केट में ये मेटामास्क फिंटम एक दूसरे के कंपेटिटर बन गए हैं। यानी अगर हम मेटामास्क की बात करें तो मेटामास्क हमारे पास 10 मिलियन की डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन फिंटम की बात करें तो इसकी 2 मिलियन की डाउनलोड हो चुकी है। लेकिन फिंटम हमारे पास चंद महीने हुए हैं अभी मार्केट में आई है। यानी जो सोलाना की जो डिमांड बढ़ रही है, यही चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि सोलाना की डिमांड बढ़ती है, और जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइसेस हाई जा सकते हैं। अभी करंटली जो सोलाना की प्राइसेस है ये हमारे पास 118 पे $115 से ऊपर ट्रेड हो रही है, लेकिन हमारा जो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है वो $200 है। और इंशाल्लाह यहाँ तक सोलाना की प्राइसेस आसानी के साथ जा सकती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को इसकी डिमांड की तरफ उसकी डिमांड के बारे में बताया कि उसकी ग्रोथ रेट कितनी तेज़ी के साथ हो रही है। अभी अगर हम बात करें कार्डानो के बारे में,
कार्डानो इकोसिस्टम है, उसकी प्रोग्रेस रेट अगर हम बात करें तो वो तो बहुत स्लो है, लेकिन ओवरऑल हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 100% डिसेंट्रलाइजेशन हमें देते हैं, लेकिन कार्डानो के साथ एक मसला आ रहा है। कार्डानो का एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन था, हमारे पास था SendSwap, कुछ हफ्ते पहले वो लॉन्च हुआ था, उसके बाद उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उसकी डिमांड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ गई, उसकी ब्लॉकचेन पे रश हुआ, उसकी वजह से उसकी ब्लॉकचेन डाउन हो गया और बहुत सारे यूज़र उससे खफा भी हो गए, क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन जब काम नहीं करता, सही काम नहीं करता, तो उस वजह से उसकी जो सिक्योरिटी है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती है और उसके जो टोकन होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसेस पे इम्पेक्ट आता है। अभी अगर हम बात करें उसका जो एक वॉलेट है हमारे पास, नामी एक वॉलेट है, अगर हम उस वॉलेट को देखें तो उसकी डाउनलोड हमारे पास 200,000 यानी 2 लाख से ज़्यादा उसकी डाउनलोड हो चुकी है कुछ दिनों में। ये हमारे पास वॉलेट है, ये कार्डानो के जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसके साथ हमें कनेक्ट करते हैं। अभी आप इसकी जो डिमांड की अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकती है कि कुछ दिनों में, सिर्फ SendSwap लॉन्च हुआ है उसके कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा उसकी वॉलेट 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके वॉलेट को डाउनलोड किया है। अगर हम उसकी जो वॉलेट एड्रेसेस की बात करें तो वो 3 मिलियन से ज़्यादा उसकी एड्रेसेस ज़्यादा हो चुके हैं, यानी इथेरियम जो कार्डानो की डिमांड है ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। अगर इसके अलावा जो कार्डानो की हैपर हमारे पास जो अपग्रेड आने वाली है वो हमारे पास है हाइड्रा स्केलिंग सोल्यूशन। वो एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर या इसके Q3 अक्टूबर नवंबर में आ जाए। अगर वो आ जाती है तो उसके बाद कार्डानो के प्राइसेस बहुत हाई जा सकती है। कार्डानो अगर आपको $1.2 से नीचे मिल रही है तो आप इसको एकमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेकुलेशन के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको एकमुलेट करेंगे तो ये $2 तक जा सकती है 2022 में। लॉन्ग टर्म होल्डर हमारे पास जितनी भी है वो कामयाब होते हैं, जितनी भी हमारे पास वेल है उसको होल्ड करते हैं, इसी वजह से वो गेन करते हैं और हमें गेन नहीं होती। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन ने मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बताया है कि पॉलीगॉन कैसे प्रोजेक्ट है। ये हमारे पास एक साइड चेन है इथेरियम का, यानी इथेरियम की जो स्केलेबिलिटी इशू को उसको सॉल्व करते हैं। उसकी अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे पास वो फ्रैक्शन में है, $0.0002। बहुत ज़्यादा कम है। उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड की बात करें तो इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी बहुत तेज़ हो रही है। अभी मैं बात करूँ जैसे सोलाना और पॉलीगॉन की जो इकोसिस्टम की ग्रोथ रेट बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, यानी ये एक्सपेक्टेड है जिस रेट के साथ जो पॉलीगॉन की ग्रोथ हो रही है तो ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द ही ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आ जाएगी। अभी अगर हम बात करें पॉलीगॉन ने तकरीबन मोर देन $450 मिलियन एक इंडियन का एक फर्म था, वहाँ से रेस किया है उसकी इकोसिस्टम के लिए टू सपोर्ट Web3। तो ये हमारे पास एक अच्छी बात है, उसकी इकोसिस्टम की ग्रोथ होती है। ये हमारे पास है, इसकी प्राइस, इसकी वजह से इसकी प्राइसेस तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसकी प्राइसेस के लिए एक डिमांड क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से एक यूज़ केसेस आ जाती है, इसकी वजह से इसकी प्राइसेस हाई जा सकती है। इसकी प्राइसेस $1.35 पे थे जिस वक्त मैंने आप लोगों को क्लियरली डिटेल के साथ बताया था कि अभी इसके प्राइसेस हमारे पास जो इसका टारगेट है वो $2.4 है। लेकिन अगर हम बात करें अभी इसकी प्राइसेस तकरीबन $2 है, उसकी मार्केट कैप हमारे पास $13 बिलियन से ऊपर है। अभी इसकी प्राइसेस को डबल करने के लिए हमारे पास सिर्फ बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ हमें 10 बिलियन से लेकर $13 बिलियन और प्राइसेस चाहिए उसके प्राइसेस को $3 या $4 तक पहुँचाने के लिए। अभी जितने भी हमारे पास लॉन्ग टर्म होल्डर है जो कि स्पेकुलेशन के बेस पे गेमलिंग किसी भी क्रिप्टो करेंसी में गिबलिंग नहीं करते, तो इसके लिए ये पॉलीगॉन, सोलाना, कार्डानो और इसके अलावा इथेरियम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तो ये डिटेल थी, कंप्लीट डिटेल थी अबाउट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसमें हमने बिटकॉइन की एनालिसिस भी की, इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, कार्डानो, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।